अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान मुबारक। आज पहला रोज़े की इफ्तारी है और आज की इफ्तारी में मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बना रहे हैं जलेबियाँ, जो कि बहुत ही कुरकुरी, बहुत ही मज़ेदार होती हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बहुत ही बनाना बहुत आसान है, मिनटों में ये झटपट आपकी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत ही मज़े की होममेड जलेबियाँ तैयार होंगी। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और एक आप ये मेरा मेजरिंग कप है। आप कोई भी अपना कप जिससे आप मेजर कर सकते हो, आप उस कप में ये मैदा ले लीजिए। तो ये देखिए मेरे दरमियानी साइज़ का मेरा कप है और इसमें मैंने 2 कप मैदा लिया है। अब इस मैदे में मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने घी लिया है। अब मैं घी में जलेबी बनाऊँगी और इसके साथ 2 चम्मच काफ़ी है, बस इतना कि आपका अंदर से जो भी बना रहे हैं आप लई से बना रहे हैं जलेबियों के लिए, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके अलावा मैं 3.5 या 3 चम्मच के करीब मैं दही ले रही हूँ। दही हमारी जलेबियों को बहुत ज़्यादा नरम करेंगी। और इसके साथ मैंने मिलाया है तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने मिलाया है बेकिंग पाउडर। और अब मैं इसमें तकरीबन 1 चुटकी भर फूड कलर इसमें शामिल कर रही हूँ। बास लोग फूड कलर शीरे में डालते हैं, मैं इसमें मैदे में साथ ही डाल रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारा कलर आएगा जलेबियों का। अगर आप फूड कलर ना डालना चाहें तो ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन थोड़ा सा कलर इसका जलेबियों का बहुत ही फ़ाइन आ जाता है। और इसके साथ मैं पानी ले रही हूँ, पानी के साथ मैं थोड़ा थोड़ा इसमें मिक्स करती जाऊँगी पानी और इसको अच्छी तरह से, ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं रहे। और पतला सा शीरा बना लूँगी, इतना ना ही बहुत गाढ़ा होगा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होगा, ताकि हमारी जलेबी आसानी के साथ बन सकें। पानी और विस्कर की मदद से आप इसको स्मूथ सा एक तरह से पतला सा बैटर बना लेंगे। आप इसको पानी थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे, ताकि अगर एक साथ ही डाल दिए तो अंदाज़ा नहीं होगा कि हमारा जो भी हम बना रहे हैं लिक्विड उसको कितना पतला होना चाहिए। तो इसलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करें और इसमें जितनी भी गुठलियाँ वगैरह हैं, एक स्मूथ सा ज़बरदस्त सा क्रीमी सा एक बैटर तैयार हो जाएगा आपका। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है चारों तरफ से बाउल के साथ, कि कोई भी इसमें लम्स वगैरह नहीं रह जाए। ये देखिए हमारा कितना अच्छा स्मूथ सा बैटर तैयार हो रहा है और इसमें बिल्कुल भी कोई लम्स नहीं है। अच्छी तरह से आपने इसको विस्कर की मदद से करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सा हमारा तैयार हो जाएगा। अब मैं बना रही हूँ शीरा और इसके लिए मैंने 1.5 कप पानी लूँगी और इसके लिए मैंने ये तकरीबन चीनी ली है कप भर के, और ये मेरा शीरा इससे बहुत अच्छा सा गाढ़ा सा तैयार होगा। इसको हम शीरा बनने के लिए रख देंगे और इससे पहले हम इसमें मिलाएंगे इलायची के दाने, जो कि बहुत खुशबूदार होते हैं और इससे आमेज़े में बहुत अच्छी सी स्मेल आ जाएगी। इसके इलायची का कवर हटा के इसके जो दाने हैं इसमें मिक्स कर दें और इसको लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पकने के लिए रख दें और साथ ही साथ इसको चलाते रहें, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। उसके बाद मैं इसको, अगर आपके पास कोई बॉटल है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसमें डाल सकते हैं ये शीरा और ये इंस्टेंट जलेबी कहलाएगी। मग की मदद से आप प्लास्टिक का कवर आप किसी भी कप पे लगा दें और उसमें ये सारा पेस्ट इसमें भर लीजिए। और इसके बाद इसको किसी रबर बैंड के ज़रिए इसको टाइट सा इसको पूरा बांध दीजिए ताकि निकल नहीं सके। और जो एक साइड पे हम इसका थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे जिसमें हमें जलेबी आराम से निकलेगी और उसको हम आराम से बना लेंगे। इसको टाइट से एक साइड से बंद कर दीजिए और तेल हमने या घी जो भी है हमने गरम करने रख दिया है और हल्का सा साइड में कॉर्नर में इसको सुराख करने के बाद हम जलेबी बना लेंगे। इसमें कोई
इतना बड़ा कोई के कहते हैं मुश्किल नहीं है, बस राउंड राउंड उसको घुमा के साइड से उसको निकाल दें। और जलेबी तो होती भी वैसे भी टेढ़ी है, इसलिए कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से भी आप बनती है इतनी परफेक्ट नहीं बनती, शुरू में आहिस्ता आहिस्ता बनाने से आ जाती है, इसलिए ज़्यादा कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कि आप सबसे ज़्यादा परफेक्ट चीज़ ये है कि आप जो उसका शीट वो बना रहे हैं आमीज़ा जलेबी का, वो परफेक्ट होना चाहिए, बहुत पतला नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत गाढ़ा होना चाहिए। ये देखिए अच्छी तरह से एक साइड से सिक गई है, फिर दूसरा साइड से चेंज करने के बाद आप इसको प्लेट में निकाल के रख लें और शीरा तैयार हो जाए तो उसमें डालते जाइएगा। इस तरह से हम बाकी की जलेबियाँ बना लेंगे। एक कोशिश कीजिए कि कोई फ्लैट चीज़ में पैन हो या कोई भी हो उसमें बनाएं। कढ़ाई में इतना फ्लैट नहीं होती, तो इसलिए सही तरह जलेबी नहीं बनती। तो बिल्कुल स्ट्रेट कोई भी चीज़ आप लें, बड़ा सा पैन लें या कोई भी चीज़ हो जिसमें आप अच्छा आसानी के साथ चपटी सी जलेबियाँ हमारी तैयार हो जाएं। जब जलेबी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं तो उनको शीरे में डालते जाइए साथ साथ, और तकरीबन अच्छी तरह से डिप करके शीरे में, और उसके साथ ही फ़ौरन निकाल के अलग रखते जाइए। और फिर और मज़ीद दूसरी जलेबियाँ बना के उसमें डालते जाइए। बहुत जल्दी ये हमारी जलेबियाँ तैयार होती हैं। आप देखें कितनी लुक वाइज कितनी अच्छी लग रही हैं। शीरा हमारा वैसे ही तैयार हो चुका है, साथ साथ हम बना के उसमें साथ साथ डालते जाते हैं जलेबियाँ। और 2 मिनट से 1.5 मिनट तक आप इसको अच्छी तरह से भीगते रहने दें, और अच्छी तरह से उलट पुलट के आप उसमें शीरे में डुबो के, ताकि जितना भी शीरा है जलेबी में फ़ौरन अंदर चला जाए और फिर हमारी जलेबियाँ अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। शीरे में डालने के बाद उनको अच्छी तरह से इसमें डुबो दीजिए। और ये देखिए हमारी मज़ेदार सी जलेबियाँ तैयार हो गई, होममेड खस्ता मज़ेदार सी कुरकुरी सी जलेबियाँ। और आप अगर एक दफ़ा घर में बना के बनी हुई जलेबियाँ खा लेंगे तो बाहर से बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करेंगे। ये तो थी हमारी आज की रेसिपी। और इफ्तारी में गरम गरम जलेबियों से रोज़ा खोलें और मज़े उड़ाएं और अपने खुद फैमिली के साथ खाएं। बहुत ही मज़े की जलेबियाँ हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और रोज़ों में सबको अपनी दुआओं में शामिल करें। और आप लोगों के लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला हमारे लिए ये रोज़े बाबरकत साबित हों। अपना बहुत ख्याल रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।